को शिकस्त दी और वो मौका था 8 फरवरी का, जब लोगों ने खामोशी से आकर वोट डालना था। तब पहली मरतबा सारी दुनिया को इस बात का एहसास हुआ कि पंजाब के अंदर सेंटिमेंट्स कुछ और हैं, लेकिन पंजाब के लोग निकल नहीं पा रहे। फस्तायत और जबर इतना ज़्यादा है और पंजाब की पुलिस को ऐसे ब्रूटली इस्तेमाल किया जाता है, लोगों के खिलाफ पटवार खाना इस्तेमाल किया जाता है, कैंट कचहरी इस्तेमाल की जाती है, दबाव इस्तेमाल किया जाता है, बदमाशी की जाती है। तो पंजाब में लोगों का निकलना मुश्किल था। फिर हज़ारों की तादाद में लोगों को गिरफ्तार भी किया गया, खौफ भी फैलाया गया। तो पंजाब के ऊपर सारा फोकस था कि पंजाब को नहीं निकलना चाहिए, लेकिन पंजाब खड़ा हो गया है, पंजाब ने अंगड़ाई ली है। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि पंजाब ने भी चलना शुरू कर दिया है, लेकिन अब तक की इतला के मुताबिक पंजाब खड़ा हो गया है। और मैं आपको जो चीज़ें रिपोर्ट करूंगा वो एग्जैक्टली उन एरिया से बताऊंगा जहां पे जो हो रहा है। कुछ चीज़ें अगर मिस हो जाए, क्योंकि एक वीलॉग में सब कुछ नहीं बताया जा सकता, लेकिन मोटे फैक्ट्स सारे आपको मैं पंजाब के हवाले से बताऊंगा। लेकिन अगर ये पंजाब चल पड़ा और फिर दौड़ना शुरू हो गया तो ये रौंद कर रख देगा पूरे सिस्टम को, क्योंकि पंजाब की ताकत का अंदाजा सबको है। आधा पाकिस्तान जो है वो एक तरफ और अकेला पंजाब एक तरफ। पंजाब से शुरू होने वाली तारीख कभी भी नाकाम नहीं हुई, ये तारीख बताती है। अब इस वक्त जो जनूबी पंजाब से सबसे पहले जो काफिला निकला, जिसके मनाजिर हमने सबसे पहले देखे, वो वंस अगेन कोई और नहीं था, वो जरताज गुल वजीर साहबा थी। जरताज गुल वजीर निकली और वो इतना बड़ा काफिला लेकर निकली कि उनको रोकना पुलिस के लिए, इंतजामिया के लिए मुश्किल था। और उनका पुलिस के साथ दो जगह पे सामना भी हुआ। वो अपनी गाड़ी के ऊपर खड़ी होकर सफ़ेद झंडा लहराती रही, पाकिस्तान के झंडे लहराती रही। उसके बाद फिर पुलिस के साथ उनका, क्योंकि जब बहुत बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं जहाँ पे, तो मैं ये विटनेस कर रहा हूँ विजुअल देख के, और पूरा पाकिस्तान इस चीज़ का गवाह है कि जहाँ पे लोग बड़ी तादाद में निकलते हैं वहाँ पे पुलिस हट जाती है, क्योंकि पुलिस ज़्यादा बड़ी तादाद में लोगों के साथ लड़ना नहीं चाहती, नुकसान नहीं चाहती। जहाँ इक्का दुक्का लोग निकलते हैं, अकेले लोग निकलते हैं, वहाँ पे पुलिस मारती है और बहुत मारती है। अकेले आदमी को पुलिस बर्दाश्त नहीं करती, पुलिस को बहुत गुस्सा है कि भाई निकलना है तो सारे निकलो। ये दो दो चार चार करके जो निकलते हैं ना, पुलिस फिर अपना गुस्सा उतारती है कि आपको निकलना है तो पूरी कौम बन के निकलो। ये 2 4 6 10 ये क्या है, फिर पुलिस मारती है। तो मामला ये है कि जहां पे लोग ज्यादा बड़ी तादाद में निकलते हैं वहां पुलिस खुश होती है, पुलिस रास्ता देती है, पुलिस जाने देती है। और यही मनाजिर मैं अभी तक देख रहा हूं। कुछ लोगों ने, ये बहुत थोड़े आटे में नमक के बराबर, वॉलंटरली यानी अपनी मर्जी के तहत गिरफ्तारियां भी दी है और इनके विजुअल भी बना रहे कारकुनों ने। मजे की बात यह है कि जहां पे कोई अपनी मर्जी के तहत गिरफ्तारी दे रहा है, उनके घर के बंदे विजुअल बना रहे हैं, आसपास के कारकुन विजुअल बना रहे हैं और उनका मुंह काला कर रहे हैं। और ये बहुत थोड़े लोग हैं, ज्यादा लोग आज के दिन में निकल रहे हैं। सियालकोट से डार फैमिली का एक बहुत बड़ा काफिला निकला है। इसमें ज्यादा बड़ी तादाद में लोग मोटरसाइकिलों पर थे, क्योंकि रुकावटें बहुत ज्यादा हैं। गाड़ियों पे भी लोग थे, मोटरसाइकिलों पर भी थे, और ये लोग निकले वहां से काफिला लेकर। रेहाना डार साहिबा इसकी क़यादत कर रही हैं और उमर डार इस काफिले के अंदर मौजूद है। उनको मैंने देखा, मली है, उनको देखा, और कुछ और वहां के लोग हैं और कुछ और सियालकोट से लोग हैं। लेकिन अवाम की तादाद बहुत बड़ी है। सियालकोट से निकलने वाले काफिले में साहबजादा हामिद रजा साहब को देखा, वो फैसलाबाद से निकले एक बड़ा काफिला लेकर, और फैसलाबाद में मुख्तलिफ हल्कों से लोग इकट्ठे होना शुरू हो गए और बड़ी तादाद में आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। अब मोटरवे को ये लोग कैसे खोलते हैं, कैसे आगे बढ़ते हैं, क्योंकि फैसलाबाद ही वो शहर है जो मोटरवे को खोलेगा। अगर मोटरवे को खुलना है तो वो फैसलाबाद के लोग खोलेंगे, और जब वो खोलेंगे और आगे बढ़ेंगे तो फिर चकवाल वालों के लिए, भेरा वालों के लिए, बाकी सारे शहरों से आने वालों के लिए रास्ता बनेगा। तो फैसलाबाद और सरगोदा का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। सरगोदा से बड़ी तादाद में लोग निकले हैं। नईम हैदर पंजूथा को और दीगर कुछ और वहां से इलेक्शन लड़ने वाले एमएनए एमपीएस को मैंने वहां देखा, और वो भी बड़ी तादाद में निकल रहे हैं। एक डीपीओ आपको याद है अटक का, जिसने मरियम नवाज बनने की कोशिश की थी कि अटक हमारी रेड लाइन है, अटक को हम क्रॉस नहीं करने देंगे। मुझे तो वो डीपीओ के अंदर ना थोड़ा मसला लग रहा था टेक्निकल। वो बैठ के वहां पे इंटरव्यू दे रहा है यूनिफॉर्म पहन के, एक पॉलिटिकल पार्टी बन के, और मरियम नवाज बनने की नाकाम एक्टिंग कर रहा है। और वो डीपीओ नजर ही कहीं नहीं आया बेचारा। वो ईमान ताहिर साहिबा एक खातून है, वो अटक के अवाम के साथ निकली और निकल के वो मेन पे आ गई है। डीपीओ नोवेयर, कहीं नजर नहीं आ रहा। उसके बाद जनाब मेजर ताहिर सादिक साहब, ये अटक में मेजर ताहिर सादिक के बारे में लोग बात ठीक करते हैं कि मेजर ताहिर सादिक जो है वो एक आदमी नहीं, एक जिला है, और अटक के अंदर उसकी बहुत बड़ी पॉलिटिकल पावर है। और मेजर ताहिर सादिक को तोड़ने के लिए, इनको काबू करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया एस्टेब्लिशमेंट ने। एस्टेब्लिशमेंट को यह पता था कि अगर मेजर ताहिर सादिक को तोड़ लिया तो समझो 2 सीटें तोड़ ली। ये 2 सीटें झोली में आके गिर गई एस्टेब्लिशमेंट की। लेकिन मेजर ताहिर सादिक साहब पे आफरीन है, वो जख्मी हुए, कारोबार तबाह कर दिया। उनके दामाद हैं वसीम, वो वसीम साहब का सारा होटल तोड़ दिया, उनका कारोबार, उनके दफ्तर तोड़ दिए। लेकिन इन लोगों ने सरेंडर नहीं किया। तो ईमान ताहिर साहब और मेजर ताहिर सादिक, डीपीओ गायब, और सड़कों पर अवाम है अटक की, और ये लोग हैं। रावलपिंडी और लाहौर में शदीद लड़ाई चल रही है। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों से लोग निकल रहे हैं, टोलियों में निकल रहे हैं, 50 आदमी, 100 आदमी, 150 आदमी, इस तरह निकल रहे हैं। खवातीन भी निकल रही हैं और ये इकट्ठे होना चाह रहे हैं। पुलिस इन्हें इकट्ठा नहीं होने दे रही। आलिया हमजा साहब को मैंने देखा, वो गलियों में से निकल के बड़ी मुश्किल से अपने आप को सर्वाइव कर रही है कि मैं गिरफ्तार होने से बच जाऊं। कुछ और लोग हैं वो भी ऐसी हिकमत अमली में। हाँ, शाहदरा में लोग इकट्ठे हुए, वहां पे पुलिस के साथ लोगों की बड़ी झड़प हुई है और वहां लड़ाई चल रही है। गुजरावाला की सड़कों के ऊपर लाठीचार्ज और पथराव और ये सारी चीजें हो रही हैं। गुजरावाला के मनाजिर भी मैंने देखे हैं। लेकिन जो लाहौर है, लाहौर की पहले बात कर लेते हैं। लाहौर पे इनका सबसे ज्यादा फोकस था। ये लाहौर को एक किले की तरह बनाया था। कोशिश यह है कि लाहौर से लोग ना निकले। लाहौर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने स्वीप किया था। सिर्फ एक नशिस्त है कौमी असम्बली की जिसपे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वहां पे हारी है। बाकी सारी सीटों पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लाहौर से जीती हुई है। तो अंदरून लाहौर जितना भी है वो सारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का गढ़ है। लोग निकल रहे हैं, लड़ाई करते हैं, फिर इधर चले जाते हैं, निकलते हैं, लड़ाई करते हैं, और पुलिस के साथ उनकी एंगेजमेंट चल रही है।
और अब देखना यह है कि लाहौर किस वक्त इकट्ठा हो जाता है। और अजीबोगरीब बात यह है कि मुस्लिम लीग नून जो है वो लिबर्टी चौक के विजुअल, उधर तो किसी को बुलाया नहीं, इमरान खान ने बुलाया डी चौक, और जब लोग डी चौक जाएंगे तो वहां के विजुअल्स आप दिखा दीजिएगा। लिबर्टी चौक में लोगों ने क्या लेने आना है? लाहौर में तो कोई एहतजाज नहीं हो रहा, लोग तो जा रहे हैं टुवर्ड्स बत्ती चौक, और बत्ती चौक की सराउंडिंग में इस वक्त लड़ाई हो रही है। अगर ज्यादा बड़ी तादाद में लोग वहां पहुंचेंगे तो पुलिस वहां पे भी लोगों को वेलकम करेगी। लाहौर से एक रास्ता बाहर जाता है, बहुत सारे रास्ते सारे बंद किए हुए हैं, लेकिन एक बहुत पुराना पुल भी है लाहौर में, रावी पुराना पुल। ये बहुत पुराना पुल है, बिल्कुल खस्ता है, और एक पुल जो है वो बहुत आगे जाके भी है। इन दोनों में से एक पुल है, क्योंकि दोनों की शक्लें भी एक जैसी हैं। वहां से मुझे एक दोस्त ने वीडियो भेजी कि लोग उसको क्रॉस कर रहे हैं और लाहौर से बाहर निकल रहे हैं। ये जा रहे हैं काला खताई वाली साइड पे, ये जो दूसरा रोड बाहर आता है लाहौर से शादरा वाली साइड पे, ये उस तरफ को क्रॉस करके जा रहे हैं, और वहां से बहुत बड़ी तादाद में लोग और गाड़ियां लेके उस तरफ को निकल गए। ये टूटा हुआ पुल है, ये किसी वक्त भी गिर सकता है, लेकिन लोग यहां से बाहर की तरफ जा रहे हैं रावी को, दरिया रावी को क्रॉस करते हुए। तो ये पुराना पुल साइड जो है इसको लोगों ने इस्तेमाल किया, और ये पुलिस नहीं करवाया। यानी पुलिस जाती तौर पे चाहती है कि उनके बच्चों के लिए पाकिस्तान महफूज मुल्क बन जाए। पुलिस खुद भी तंग आ गई है कि हमारा काम क्राइम फाइटिंग है, हमें 2-2.5 साल से लगाया हुआ है एक सियासी जमात को कुचलने पर, वो पहले से ज्यादा मजबूत और ताकतवर हो गई है। हमारे अपने घर वाले, मुझे पुलिस वाले कहते थे कि इमरान भाई हम आपको पकड़ते हैं, हमारे घर वाले हमें गालियां देते हैं। वो ये कहते हैं हम पीटीआई के लोगों को पकड़ते हैं, हमारे घर वाले हमें गालियां देते हैं। वो ये कहते हैं कि तुम लोग जुल्म और जबर के साथी बने हुए, तुम लोग गलत कर रहे हो। तो बहुत सारे पुलिस वाले, एक ने नहीं ये बात की, मैं नाम भी ले सकता हूं, बेशुमार सीनियर ऑफिसर ने मेरे साथ ये बात की है। और इसके अलावा जी मेहर अब्दुल सत्तार, इनका नाम ना लिया तो ज्यादती हो जाएगी। मेहर अब्दुल सत्तार ने एक दफा फिर मुजामत की तारीख रकम की है। ये ओकाड़ा से हैं, इन्होंने अपनी सारी जिंदगी मुजामत में गुजारी है, क्योंकि इन्होंने अवाम का एक बड़ा मुकदमा लड़ा है हमेशा से। तो मेहर अब्दुल सत्तार साहब जो है, उन्होंने मस्जिद में बाकायदा ऐलान करके अपनी तहरीक का आगाज किया, लोगों को इकट्ठा किया। इससे पहले इनको पुलिस गिरफ्तार करने आई, बहुत बड़ी तादाद में आई, तो पूरा गांव इकट्ठा हो गया और उन्होंने मेहर अब्दुल सत्तार का दिफा किया। और मेहर अब्दुल सत्तार साहब सड़क के ऊपर जब आए तो इनके पीछे बहुत बड़ी तादाद में लोग, पूरा गांव इनको लेकर आ रहा था, और आगे लोग इनका इंतजार कर रहे थे। तो पुलिस ने रास्ते में ब्लॉकेज लगाया, तो पुलिस से तो 6 गुना लोग थे वहां पे, और पुलिस उनको नहीं रोक पाई। तो मेहर अब्दुल सत्तार जो है वो अब तक की इत्तला के मुताबिक तो गिरफ्तार नहीं हुए, और वो भी अपने लोगों को लेकर इस्लामाबाद की तरफ बढ़ रहे हैं। पुलिस ने बदतरीन टॉर्चर किया कई जगहों पे, स्पेशली लाहौर में, मुल्तान में और कुछ और जगहों पे। तो जहां जहां पे लोगों का बस चला वहां पे उन्होंने मुजामत की है, और पुलिस के खिलाफ जवाबी कार्रवाई भी की है। कंटेनर, हम सुबह से ये मनाजर देख रहे हैं कि तिनकों की तरह कभी इधर जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं। एक दौर होता था कंटेनर सामने एक खड़ा हो जाता था ना, तो लोग खड़े होकर सोचते रहते थे इसको कैसे हटाएंगे, ये तो बहुत वजनी होता है, इसको तो हटा नहीं सकते। फिर लोगों ने सीखा कि 1 और 1 2 हाथ होते हैं। फिर लोगों ने यह सीखा कि अगर 4 बंदे हों तो 8 हाथ होते हैं। फिर लोगों ने यह सीखा कि अगर 100 बंदे हों तो 200 हाथ होते हैं। और फिर लोगों ने कंटेनर्स को धकेलना शुरू किया, और आज हमने मनाजिर देखे कि 10-10, 12-12 कंटेनर ऊपर नीचे करके ऐसे चौड़ी दीवारें बनाई हुई हैं, उनको भी मशीनें लगा के, लोग धक्के लगा के, रस्से बांध के, लोग खींच खूंच के तिनकों की तरह साइडों पे कर रहे हैं। ये मैंने आपको कल कहा था, बहुत सारे लोगों को अजीब लग रहा था कि ये क्या बात कर रहा है। तो मैंने कहा था कि अगर आवाम निकली तो ये कंटेनर नजर भी नहीं आएंगे, ये खंदकें रास्ता रोक ही नहीं सकेंगी। तो अभी तक कोई बड़ी लड़ाई देखने में नहीं आई इस वक्त जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, लेकिन जहां जहां पे कंटेनर लोगों के रास्ते में आए, लोगों ने तिनकों की तरह हटा दिए हैं। सिर्फ लाहौर में, मुल्तान में, और एक लड़ाई जो है वो रावलपिंडी में बहुत बड़ी हो रही है। रावलपिंडी में लोग फैजाबाद की तरफ आना चाहते हैं, और बड़ी तादाद में फैजाबाद की सराउंडिंग में हजारों की तादाद में कारकुन मौजूद है। और रावलपिंडी का बताऊं, 13 की 13 सीटें रावलपिंडी डिवीजन से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जीती हुई है। ये इतनी बड़ी कामयाबी है, तो रावलपिंडी में कैसे रोका जा सकता है लोगों को? लोग बड़ी तादाद में, और यहीं से लोगों ने इस्लामाबाद में दाखिल होना है। मेरे ख्याल में अगर रावलपिंडी पहले इस्लामाबाद में दाखिल हो गया तो फिर बाकी शहरों के लिए गुंजाइश नहीं बचेगी, क्योंकि रावलपिंडी के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस डिवीजन में तकरीबन 1.5 मिलियन वोट है। 1.5 मिलियन तो सिर्फ वोट है, सपोर्टर बहुत बड़ी तादाद में। और अगर ये लोग वहां से निकल आए और रावलपिंडी से 2 लाख या 1 लाख आदमी भी पहुंच गया, तो फिर गेम हाथ से निकल जाएगी। बाकी सबके पहुंचने तक बात बहुत आगे निकल चुकी होगी। लेकिन वहां पुलिस बदतरीन शेलिंग कर रही है, बदतरीन टॉर्चर कर रही है। जो बंदा काबू आता है उसको बहुत मारते हैं। तो पुलिस वाले वहां पे तशद्दुद कर रहे हैं। अभी कारकुन आगे से जवाब देना शुरू हुए हैं, अभी ये रिपोर्ट हुआ थोड़ी देर पहले, लेकिन आगे जाकर क्या बनता है वो आपको मैं अगले वीलॉग में बताऊंगा। लेटेस्ट ये है कि जी गुजरावाला, सरगोदा, लिया, भक्कर, मियांवाली में बड़े लंबे अरसे के बाद इमरान खान साहब के एक रिश्तेदार अहमद खान नियाजी, आपको याद होगा, जो उनके साथ होते थे, वो बहुत लंबे अरसे से रूह पोछते नजर नहीं आ रहे थे। एक तस्वीर गर्दिश कर रही है और बताया जा रहा है कि ये अहमद खान नियाजी साहब हैं, जो अब खुद इस तहरीक का हिस्सा बनने के लिए मंजरेआम पर आ गए हैं। मंडी बहाउद्दीन से जनाब काफिला निकला है, कसूर से बहुत बड़ा काफिला निकला। यानी कसूर से एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था कि इतनी बड़ी तादाद में लोग निकलेंगे, लेकिन लोग बहुत बड़ी तादाद में निकले हैं। थोड़ा सा कुछ इलाकों में अभी तक रिपोर्ट नहीं हो रही, या वहां पर एक्टिविटी नहीं हो रही। जेलम से कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं आई। गुजरावाला में लड़ाई जरूर चल रही है, लेकिन काफिले अभी हमने नहीं देखे। चकवाल, खुशाब, मुल्तान की क़यादत के बारे में कहा जा रहा है कि वो गिरफ्तार हो गए। ज़ैन कुरैशी और आमिर डोगर वगैरह, उन्हें मेरे ख्याल में मुज़ामत करनी चाहिए थी, और उन्हें अपने कारकुनों को लीड करना चाहिए था। बेहतर हिकमत अमली होनी चाहिए थी। अगर सरताज गुल वजीर बदतरीन सूरत हाल के अंदर मुज़ामत करके और लीड कर सकती हैं, तो फिर इनको भी करना चाहिए था। विहाड़ी, अभी तक वहां से कोई मनाजिर नहीं हमने देखे, भावलपुर से भी अभी तक नहीं देखे मनाजिर। तो देखते हैं कि फर्दर क्या रिपोर्ट आती है। लेकिन जो अब तक पंजाब की सूरत हाल है वो मैंने आपके सामने रख दी है। सोशल मीडिया पर एक बात आप अपने जहन में रखें कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छाई हुई है। सोशल मीडिया पे हर तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दिखाई दे रही है। अगर आप देखें तो पिछले 24 घंटे में ये अशर बाजवा साहब ने रिकॉर्ड इकट्ठा किया,
पिछले 24 घंटे के अंदर तहरीक के हक में जो एंगेजमेंट है सोशल मीडिया पे वो 94% है, और तहरीक के खिलाफ जो एंगेजमेंट है सोशल मीडिया पे वो सिर्फ 6% है। तो अब आप अंदाजा कर लें कि सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है। खैबर पख्तूनख्वा, इसके बारे में ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये मैं आपको बता देता हूं कि खैबर पख्तूनख्वा से जितने लोग पहले आए थे उससे डबल से भी ज्यादा लोग इस मरतबा आ रहे हैं, और ये बहुत बड़ा काफिला है। यानी इसमें सुबह एक खबर चला के गुमराह करने की कोशिश की गई लोगों को कि अली अमीन गंडापुर की और बुशरा बीबी की कोई रिपोर्ट किया गया कि लड़ाई होगी, लेकिन ये झूठ था, बकवास थी। खबर जानबूझकर फैलाई गई, मीडिया को बाकायदा कहा गया कि इख्तलाफात की खबरें चलाओ, ऐसा कुछ नहीं है। वहां से वो दुआ करने के बाद अली अमीन गंडापुर निकले। यहां 4 से 5 बड़े काफिले हैं, मैं आपको पांचों का बता देता हूं कि इस वक्त जो सड़कों पे नंबर 1 साउथ से एक काफिला आ रहा है खैबर पख्तूनख्वा के, इसमें वजीरिस्तान, करक, डीआई खान और बलूचिस्तान से जो काफिले पहुंचे हैं, जो डीआई खान तक पहुंचे थे, ये सारे इकट्ठे होंगे और ये सी पैक के रास्ते से पहुंचेगा M1 मोटरवे पर, यानी जो पेशावर वाली मोटरवे वहां पे, इस्लामाबाद पेशावर वाली। दूसरा मरकजी काफिला जो है ये पेशावर से निकलेगा अली अमीन गंडापुर की क़यादत में, और सूबे के मुख्तलिफ इलाकों से और पेशावर की सराउंडिंग से आने वाले कारकुन इस काफिले के साथ चलेंगे। तीसरा, ये जो साउथ वाला काफिला है, इसको वहां से मैंने देखा शाहिद खटक बहुत बड़ा ग्रुप लेकर आ रहे हैं, शेर अफजल मरवत के भाई एक बहुत बड़ी तादाद में लोगों को लेकर आ रहे हैं, नूरुल्लाह कादरी साहब बहुत बड़ी तादाद में लोगों को लेकर निकले हैं, और इसके अलावा जो अली अमीन गंडापुर के भाई हैं उमर अमीन गंडापुर, वो इसको वहां से लीड करेंगे और सबको लेकर मोटरवे पे आएंगे। पेशावर वाला अली अमीन गंडापुर खुद क़यादत करेंगे, और ये सारा जो मॉब है ये स्वाबी की तरफ आएगा, इस्लामाबाद की तरफ जो बढ़ेंगे ये। फिर तीसरा जो एक बहुत बड़ा काफिला आ रहा है वो हज़ारा। ये कहां से आ रहे हैं? नारान, कागान, बालाकोट, हरीपुर, एबटाबाद, हज़ारा, ये सारे लोग इकट्ठे होकर मोटरवे के रास्ते से पहुंचेंगे M1 पे, यानी पेशावर इस्लामाबाद मोटरवे पे, और ये स्वाबी से थोड़ा सा इस तरफ ये ज्वाइन करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी काफिले को। अगला काफिला जनाब ये चित्राल से शुरू होता है, फिर उसके बाद दीर है, फिर लोअर दीर है, अपर दीर, लोअर दीर, ये सारे लोग पहुंचेंगे चकदरा में, और चकदरा से आगे ये स्वात मोटरवे पे आएंगे। जबकि यहीं पे लोग पहुंचेंगे जो लोग चलेंगे चलास से, शांगला से, स्वात से, अपर दीर से, लोअर दीर से, वो सारे यहाँ पहुंच जाएंगे। और इसके अलावा जो लोग गिलगित बल्तिस्तान से आएंगे तो उनके लिए 2 रास्ते हैं। एक तो गिलगित बल्तिस्तान में बाकायदा पहाड़ को गिरा दिया गया, ये भी बताया गया है कि लोगों का रास्ता बंद कर दिया जाए, लेकिन फिर भी लोग कोई ना कोई रास्ते निकाल कर आ रहे हैं, जो मुकामी लोग हैं वो तो पहुंचेंगे। और अब वहां से आने वाले लोग 2 रास्ते इख्तियार कर रहे हैं, कुछ लोग हज़ारा की तरफ जा रहे हैं, कुछ लोग मलाकंड की तरफ आ रहे हैं, और जो 5वां एक इकट्ठ होगा खैबर पख्तूनख्वा में वो मर्दान और स्वाबी और आसपास के शहरों के लोग हैं। ये सारे लोग जो हैं वो इकट्ठे हो जाएंगे स्वाबी में। तो स्वाबी से आगे उन्हें कैसे बढ़ना है? हम कंटेनर्स को उड़ते हुए देख रहे हैं, कोई कंटेनर इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, तो कंटेनर्स और खंदकें रास्ते नहीं रोक सकती। अभी एक और तरफ से भी मुजामत शुरू हो चुकी है, थोड़ी देर पहले मैंने इसकी इतला ली थी, मरी वाली साइड से, गिलियात वाली साइड से, वहां से भी बहुत सारी रुकावटें होने के बावजूद कारकुन जोर लगा रहे हैं। और मेरी इतला के मुताबिक जो अब्बासी साहब हैं उन्होंने भी मदद की है। अब्बासी साहब ने बड़े मुश्किल हालात देखे हैं, और कुछ और लोग हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जिन्होंने बड़ा सख्त वक्त देखा है, वो भी खड़े हैं। रावलपिंडी की जिम्मेदारी जो है शहरियार रियाज साहब के पास है, साहबाबिया ताहिर साहब हैं, ये लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं। इस्लामाबाद के अंदर अभी एक्टिविटी पूरी तरह शुरू नहीं हुई। यहाँ मेरे ख्याल में आमिर मुगल साहब हैं, उन्होंने क्योंकि इसको लीड करना होता है तो उनकी स्ट्रेटजी ये है कि जब तक बाकी जगहों से लोग पहुंचना शुरू नहीं हो जाते तब तक अपनी तवानाई बचाई जाए। तो देखते हैं कि इस्लामाबाद के अंदर क्या सिचुएशन बनती है। यहाँ पे शेर अफजल मरवत साहब की भी एक बड़ी ड्यूटी है। तो नाज़रीन, ये है अब तक की सूरत हाल, अब तक ये सारा कुछ हुआ है। हुकूमत की टांगें कांप रही हैं, हुकूमत के लिए बहुत परेशानी की सूरत हाल है, और ये इट्स अ टेस्ट मैच, याद रखिएगा। ये कोई T20 नहीं है, ये अभी मामला चलना है, और ये मामला किसी मनतकी अंजाम तक पहुंचना है। जैसा कि इमरान खान साहब ने कहा कि ये फाइनल कॉल है, ये नतीजा खेज होगी, ये इस लड़ाई का फैसला होगा। और इंटरनेशनली बहुत दबाव पड़ गया, बहुत दबाव पड़ गया, ओवरसीज पाकिस्तानियों ने तबाहियां पड़ दी। मैं उनके बारे में अगला वीलॉग आपको चंद घंटों के बाद देता हूं। ये इंफॉर्मेशन यहां पे रोकते हैं, अब तक लेते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी अल्लाह हाफ़िज़।